नमस्कार दोस्तों। कल जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज उस दिन के अवसर पर मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगी। एक मेरे बेटर हाफ ममतेश माहेश्वरी जी की लिखी हुई एक कविता जो उन्होंने स्वरचित की है, और दूसरा एक संस्मरण जो भी मेरे पति के साथ ही हो। तो शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर के लिए इस कविता से। गांधी जी व शास्त्री जी, आपके इस देश में कुछ व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। देश में मोदी योगी तो हैं, पर आप दोनों को भी यहाँ होना चाहिए। सत्य और अहिंसा के पथ पर किताबों में सिर्फ गांधी जी व शास्त्री जी ही नहीं, हम सबको चलना चाहिए। कोई भूखा ना रहे और हर एक के सर पर छत होनी चाहिए। धर्मों में विभाजित इंसान को बस इंसान होना चाहिए। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान सिर्फ नारा ही नहीं, भारत की पहचान होनी चाहिए। इंसान को इंसान से लड़ाने वालों का बहिष्कार होना चाहिए। ईर्ष्या, लोभ, लालच और पाप को खत्म करने वाले वायरस का आविष्कार हमारे देश में होना चाहिए। रिश्तों में झगड़ा हो पर प्यार बेशुमार होना चाहिए, और दुनिया के सारे वेपन्स जलाकर उसकी राख से विश्व शांति का उपचार होना चाहिए। शिक्षा सबको मिले, शिक्षा सबको मिले, शिक्षित सभी बने, पर शिक्षा व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ में ना जाए ये जीवन, इसलिए बापूजी और शास्त्री जैसा त्याग और बलिदान होना चाहिए। माँ बाप को कोई बोझ ना समझे, नई पीढ़ी के ये संस्कार होने चाहिए। और जल्दी से जल्दी सभी वृद्धाश्रम में ताला लगा होना चाहिए। हर ओर हरियाली हो, खुशहाली हो, और ना कोई बीमार होना चाहिए। और वृक्ष ऐसे लगें कि हर मोड़ पर ऑक्सीजन का भंडार होना चाहिए। हर दिन खास हो, हर हृदय में ईश्वर का वास हो। समतल से पहाड़ों तक, समुद्र से आसमान तक, दसों दिशाओं में नाम देश का ही होना चाहिए। और आप सब ये जानते हैं कि 2 अक्टूबर मातृ पितृ भक्ति के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इससे जुड़ी एक कहानी आपको बताती हूँ, या ये कह लीजिए एक संस्मरण जो कि मेरे पति के साथ घटित हुआ। कल दोपहर मेरे पति बैंक गए थे। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद, या ये कह लीजिए मेरे पति को लगा कि शायद उन्हें पेन चाहिए। इसलिए उनसे पूछा तो वे बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूं को कोई मदद कर दे। मेरे पति ने कहा, आपको कोई हर्ज ना हो तो स्लिप मैं भर दूं। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर मेरे पति ने उनसे पूछा कि मैं पैसे गिन दूं। उन्होंने कहा, हाँ गिन दो। वो दोनों एक साथ ही बैंक से बाहर आए तो बोले, सॉरी तुम्हें थोड़ा कष्ट तो होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस भरी दोपहरी में रिक्शा मिलना बड़ा कष्टकारी होता है। मेरे पति ने कहा, मुझे भी उसी तरफ जाना है, मैं आपको कार से घर छोड़ देता हूँ। वे तैयार हो गए। मेरे पति उनके घर पहुंचे। बड़ा आलीशान बंगला था। घर में उनकी वृद्ध पत्नी थी। वे थोड़ी डर गईं कि कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया, कि इन्हें छोड़ने कोई अपरिचित व्यक्ति आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर बातचीत में वह बोले कि इस भगवान के घर में तो हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मेरे पति ने जब उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में
भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि ये घर भगवान का है और हम सब उसी घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मेरे पति ने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओतप्रोत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्युपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर में आनंद ले रहे हैं। ये वाक्य जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद हो। भगवान ने ही मेरे पति को उनके घर छोड़ने की इजाजत दी या प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम भगवान के घर में रहते हैं। ये वाक्य मेरे पति के दिमाग में बहुत दिनों तक घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हम उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर इस पर अमल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के विचार भी ऐसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब भी करो वही नई सुबह है। मुझे ये प्रसंग किसी ने शेयर किया था, बहुत प्रेरणादायक शिक्षाप्रद लगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपसे भी अनुरोध है, अगर उचित लगे तो आप भी इसको बांटिएगा। और हम में से 10% लोगों ने भी ये मेरे घर की जगह हमारे घर को भगवान का घर कहना अपनाया, तो आप अपने अंदर छिपे अर्थ के स्वरूप को समझ पाएंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये संस्मरण अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।